नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज हम कविवर बिहारी के भक्ति एवं श्रृंगार के दोहों की व्याख्या को लेकर के आए हैं। आइए व्याख्या से पहले जान लेते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो इसका संदर्भ आपको लिखना होगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं शीर्षक दोहों से संकलित से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल हैं। आइए पहले दोहों की व्याख्या की तरफ चलते हैं। पहला दोहा है आपका। करौ कुबत जगु कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही बशत त्रिभंगी लाल। करहु कुबत, कुबत का अर्थ होता है निंदा या बुराई। जग का अर्थ होता है संसार। कुटिलता का अर्थ होता है बुराई। तजव का मतलब होता है त्याग देना। दीनदयाल भगवान श्री कृष्ण। अब अर्थ की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं अर्थ क्या होता है। अर्थ है आपका, चाहे यह संसार मेरी कितनी भी बुराई क्यों न कर ले, चाहे यह संसार मेरी कितनी भी बुराई क्यों न कर ले, परंतु मैं अपनी बुराई को नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? दुखी होंगे सरल ही, मतलब हृदय होता है। बसत त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी लाल यानी भगवान श्री कृष्ण। त्रिभंगी क्यों कहा गया? क्योंकि 3 प्रकार से टेढ़े होते हैं। कैसे कैसे? बंशी बजाते हुए पैर से, कमर से और गर्दन से, इसलिए इन्हें त्रिभंगी लाल कहा गया। तो हे भगवान त्रिभंगी लाल, यह संसार मेरी कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन मैं अपनी कुटिलता को, मैं अपनी बुराई को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो दुखी होंगे सरल ही। दुखी होंगे मतलब आपको कष्ट होगा मेरे सरल हृदय में बसने में। हे त्रिभंगी लाल भगवान श्री कृष्ण। दूसरा दोहा है। अजौ तरयौना ही रहो श्रुति सेवक इक अंग, नाग बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। तरयौना कान का आभूषण, अजौ आज तक, मुक्तन मोतियों के संग। कान में पहनने वाला आभूषण उसका स्थान निम्न रह जाता है। आज तक कानों का आभूषण कानों की सेवा खूब करता है, लेकिन वह तर नहीं पाता, अपने निम्न स्थान पे ही रह जाता है। मगर आज तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है, नहीं हो सका। किसका? कान में जो आभूषण पहना जाता है वो एक ही रंग में रहता है और खूब कानों की सेवा करता है, परंतु उसका उद्धार नहीं हो सकता है। नाग का आभूषण मोतियों के साथ मिलकर अपने उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। नाग वास वेसरी लह, वेशरी, वेशरी मतलब नाग का पहनने वाला आभूषण बनी मुक्तनु, मोतियों के साथ मिलकर अपने उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। तीसरा है आपका। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धैर्य मनुहिय धर शमरु डेहड़ी लसत निशान। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल, मकराकृत मछलियों के आकार का, गोपाल भगवान श्री कृष्ण के सोहत कुंडल कान, कान के जो कुंडल है ना, वो मछलियों के आकार के बड़े ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। धरय मनुष्य धर शमरु डेढ़ी लसत निशान। शमरु कामदेव, ही हृदय, मानो कामदेव ने हमारे घर में हृदय कर लिया हो और अपनी विजय की पताका को क्या कर रहा हो? निशान माने ध्वज या पताका फहरा रहा हो। चौथे पद की व्याख्या। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसा दैन कह नट जाए। बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, भगवान श्री कृष्ण से, लाल भगवान श्री कृष्ण, बदरस लालच यानी बदरस मीन्स बात, यानी भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में
लाल माने भगवान श्री कृष्ण, बस माने बात, लालच माने लालच करना। भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में राधा मुरली लुकाए, मुरली को क्या कर लेती हैं, छुपा लेते हैं। सौंह करें भौहन हंसे, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को मांगते हैं तो राधा सौंह कर, सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने नहीं लिया है। भौहन हंसे, लेकिन उनकी भौहें क्या करने लगती हैं, हंसने लगती हैं, जिससे उन्हें शंका हो जाता है कि नहीं, राधा ने मुरली चुराई है। फिर मांगते हैं राधा से मुरली, दैन कहें नट जाए, लेकिन राधा क्या करती हैं, नहीं देती हैं, बोलती हैं नहीं, मैंने मुरली नहीं चुराती हैं, अपनी बातों से क्या करती हैं, नट जाती हैं। अगला दोहा है हमारा, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सौवात। बिहारी लाल का सबसे प्रसन्नचित और आनंदित दोहा है ये, जो एक नायक और एक नायिका भरे भवन में बैठे हुए हैं, और नायक नायिका से कहता है, कहत नायिका नटत, नायिका नट जाती है, नायिका को नटते हुए नायक देख करके रीझ जाता है, रिझत प्रसन्नचित हो जाता है, खिझत फिर दोनों क्या करते हैं, खिंच जाते हैं। यहाँ देख करके नायिका क्या करती है, खिंच जाती है। मिलत फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, फिर खिलती हैं, फिर क्या जाती है, शर्मा जाती हैं, लजिया जाती हैं। भरे भवन में करत, वो पूरा भवन कैसा हुआ है, भरा हुआ है। करत मतलब कर रहे हैं, नैनन ही सौबात, दोनों की आंखें आंखों ही आंखों में सौबात हो जाती है। कहट नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौबात। नायक और नायिका भरे भवन में बैठे हुए हैं। नायक जो है नायिका को कहता है, नायिका नट जाती है, नायिका को नटते देख नायक रिझता है, और नायक को रिझते देख नायिका जो है खिंच जाती है। फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, फिर खिलती हैं, फिर शर्मा जाती हैं, लजिया जाते हैं। भरे भवन में करत है, भवन पूरा कैसा है, भरा हुआ है। नैनन ही सौबात, आंखों ही आंखों में सौबात कर लेती हैं। कर लै चूमि चढ़ाई सिर उर लगाई, भुज भेंटी लही पाती पी की लखती, वाचती धरती समेटी। नायिका नायक के पत्र को जब प्राप्त करती है यानी पाती है, तो कर लै चूमि, कर माने आता है हाथ, हाथ में लेकर उसको चूमती हैं। चढ़ाई सिर, माथे पर चढ़ाती हैं। उर लगाई, अपने हृदय से लगाती हैं। भुज भेंटी, अपनी भुजाओं में भेंटती हैं। लही पाती पी की लखती पत्र, लही पाती ले करके पिए की पत्र को देखती हैं, प्रीतम के पत्र को देखती हैं, बाचती पढ़ती हैं, और धरती समेटी, और धर करके समेट लेती हैं। अंग अंग नग जगमग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहो, बढ़े उजारो गेह। बड़ी सुंदर पंक्ति यह भी है। और यह है आपका कौन सा दोहा है, सातवां दोहा है। सातवां दोहा है, एक नायिका अपने संपूर्ण अंग पर आभूषण पहनी हुई है। मानो एक नायिका अपने संपूर्ण अंग पर क्या आभूषण पहनी हुई है। अंग अंग नग जगमत, मतलब अंग अंग सारे अंग पर, नग जगमगत दीप शिखा से दें, सारे अंगों पर अपने आभूषण पहनी हुई है, और उसके कारण दीप शिखा से दें, उसका शरीर जो है दीपक की लौ की भांति जगमगा रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारोगे, अगर दिया को बुझा दिया जाए तो भी घर में उजाला होगा। अगर नायिका घर में है और दिया को बढ़ाए हूँ रहे अर्थात बुझा दिया जाए, तो भी उसके प्रकाश से पूरा घर क्या हो जाएगा, उजाला ही रहेगा। उजारा के मतलब घर होता है। सहज सेत पंचोतरिया पहिरत अभि छवि होती, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन तोरी। सहज सेत पंचोतरिया, सहज सरल, सेत श्वेत, पंचोतरिया 5 तोलों वाला साड़ी, पंचतोरिया सहज माने सहज श्वेत कलर की जो 5 तोलों की साड़ी है, पहिरत
नायिका पहनी हुई है अति छवि होती, अर्थात बहुत ही सुंदर देखने में लग रही है। ठीक है, नायिका स्वाभाविक रूप से सफेद रेशमी वस्त्र पहने हुए बड़ा सुंदर लग रही है। लही जल चादर के दीप लो, मानो जल रूपी चादर के पीछे से शरीर रूपी दीपक की लौ क्या हो रही है, जगमगा रही है। जगमगाती तन तोरी, उसका तन माने शरीर होता है, उसका जो शरीर है जल रूपी चादर के पीछे क्या हो रहा है, जगमगा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। कंज नयननि मंजू किए बैठी बेवरती बार, कच्च अंगूरी बीच दिठी चितवनी नंद कुमार। कंज नयननि मंजू किए, कंज माने होता है कमल, नयनन माने होता है आँख। कमल, नायिका जो है वो कमल रूपी आँखों वाली मंजनु किए अर्थात स्नान करके बैठी बेवरती बार अपने बाल को बनाते हुए क्या कर रही है, बैठी हुई है। कमल रूपी नायिका स्नान करके, कमल के नेत्रों के समान वाली नायिका स्नान करके अपने बालों को बनाते हुए संवारते हुए बैठी हुई है। और कच माने बाल होता है, अंगूरी बीच डिठी चितवनी नंद कुमार, डिठी माने होता है दृष्टि, कच माने होता है बाल। अपने बालों के बीच में अंगूरी डाल करके चितवनी अर्थात अपने तिरछी नेत्रों से अपने प्रीतम को क्या कर रही है, देख रही है। अपने बालों के बीच में अंगुली डाल करके अपनी दृष्टि से अपने प्रीतम को क्या कर रही है, देख रही है तिरछी नेत्रों से। 10वां है हमारा, औंधाई शिशिशु लखी बिरह बरनी विललात, बीच ही सुखी गुलाब गौ छिटौ छुअउन गात। औंधाई शिशि, औंधाई मतलब उलट देना, शिशि मतलब शीशी को, गुलाबू गौ गुलाब जल की शीशी। ठीक है, नायिका विरह की प्रचंड अग्नि में तड़प रही है और उसका शरीर मानो शांत करने के लिए मैंने अपने गुलाब जल की शीशी को उस पर उलट दिया है। जो नायिका है वो विरह रूपी बरनी विललात, विरह के इस प्रकार प्रचंड अग्नि में जल रही है, तड़प रही है, मानो उसका शरीर को शांत करने के लिए, उसको शांत कर लेके जो नायक है वह गुलाब जल की शीशी को उसके ऊपर क्या कर रहा है, उलट दे रहा है। बीच ही सुखी गुलाब गौ छिटो छुओ नुगात, और वह गुलाब जल जो है वह बीच में ही सूख जाता है और उसके पूरे शरीर को छू भी स्पर्श भी नहीं कर पाता है। करी बिरह ऐसी दऊ गैल न छाड़ो तु नीचू, दीनौ हूँ चश्मा चखनू चाहे लखन मीचू। अब करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, एक सखी अपनी सखी के बारे में बतला रही है कि वह अपने विरह में सूख करके गल करके सूख करके इतनी पतली हो गई है कि गल करके इतनी पतली हो गई है, फिर भी नीच विरह उसको छाड़ तो नीच मतलब छोड़ना, नीच मतलब नीच विरह उसको छोड़ नहीं रहा है। एक सखी अपनी सखी के बारे में बतला रही है कि वह अपने प्रियतम के विरह में सूख करके गल करके इतनी पतली हो गई है, फिर भी नीच विरह उसको छोड़ नहीं रहा है। दीनन हूँ चश्मा लखत, अर्थात जो मृत्यु अपने आंखों से चश्मा लगा करके खोज रहा है और पा नहीं रहा है। दीनौ हूँ चश्मा लखत, दिन में भी मृत्यु क्या कर रहा है,
चश्मा लगा करके नायिका को खोज रहा है, जो नायिका पतली हो चुकी है, जिसको नीच विरह भी नहीं छोड़ा है, उसको जो है काल जो है, मृत्यु जो है चश्मा लगाकर, चश्मा चखनू चश्मा लगा करके खोज रहा है, चाहे लखन मिचू, और पा नहीं रहा है। अगर वह पा जाता तो उसको मृत्यु उठा ले जाता, वह मर जाती। पिय के ध्यान गही गही रही वहीं वहीं नारी, आपू आपू ही आरसी लखै रिझत रिझवारी। अपने प्रियतम का ध्यान में रखते रखते वह अपने आप को प्रियतम मान बैठती है। पिय के ध्यान गही गही अर्थात पिया का ध्यान रखते रखते वह खुद अपने आप को प्रियतम मान बैठी है। स्वयं आप ही आरसी अपने आप को नायिका आईने में देख रही है। स्वयं ही अपने आप को नायिका आपू स्वयं ही अपने आप को नायिका कहाँ देख रही है? शीशे, आरसी मतलब दर्पण या शीशे में देख रही है। लखी रिजती रिजवारी, और स्वयं को देख करके अपने आप पर क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही है। स्वयं को देख करके अपने आप में क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही है जो नायिका है। धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला वीडियो पार्ट 2 में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि दूसरे भी बच्चों को यह वीडियो प्राप्त हो सके और उसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।